इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 34 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 189 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, तो डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान और इंटरबैंक में डॉलर 34 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 189 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर भी हमारे साथ मौजूद है। तारिक, बताएगा मार्केट की अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? तारिक से बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन आपको अपडेट कर रहे हैं, एक बार फिर से रुपए की कदर गिरती दिखाई दे रही है और डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। इंटरबैंक की बात की जाए तो डॉलर एक बार फिर से तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और आपको बताते चलें कि इंटरबैंक में डॉलर 34 पैसे मजीद महंगा हुआ है। डॉलर 189 रुपये पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ से ही हमने देखा था, पीर से ये सिलसिला जारी है, रुपये की कदर गिरती जा रही है और डॉलर महंगा होता जा रहा है। राब्ता बहाल हुआ है तारिक, मौजूदा सूरत हाल क्या है मार्केट की? जी देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है मार्केट में जो है वो जो डॉलर है वो काफी हद तक जो है वो बढ़ चुका है और सबसे बड़ी वजह ये है कि एक्सपोर्ट प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारे कर्जे हैं उसकी अदायगियां भी वक्तन फवक्तन बढ़ती चली जा रही है, जिसके साथ साथ जो हमारे जो फ्रेंड कंट्रीज से जिसकी तरफ से हमें कुछ आसरा था डॉलर मिलने का कुछ, तो वो भी अब जो है वो IMF की नजर हो गया कि जब तक IMF के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो जाते, क्योंकि एक फिस्कल डिसिप्लिन नहीं आ जाता, जब तक वो डोनर्स भी जो हमें पैसे देने से उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो तमाम सूरत हाल है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रुपया जो है वो कंटिन्यूसली दबाव का शिकार है और डॉलर की कीमत में हम इजाफा देख रहे हैं। सही, डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। हारिस ज़मीर से जानेंगे। हारिस ज़मीर, कहिएगा कारोबार के पहले हफ्ते से ही ये आगाज़ शुरू हुआ, डॉलर ने उड़ान पकड़ी और अब जो है डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या आने वाले वक्तों में कमी हो सकती है डॉलर की कीमत में? मतलब असल में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो IMF और पाकिस्तान की मीटिंग है जो शेड्यूल है कि 18 मई से स्टार्ट होगी। अब उसमें वो क्या हमें कंडीशंस पेश करते हैं, उसमें अहम कंडीशन तो है कि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाना है, क्योंकि रेवेन्यू जो है कलेक्शन हिट हुआ है ड्यू टू सब्सिडीज। जो हैवी सब्सिडीज दे रहे हैं हर माह पेट्रोल की कीमत को अनचेंज रख के तकरीबन 60 to 70 बिलियन रुपीज है पर मंथ। उसका 3 महीने में 210 अरब रुपए हमें देने, इस तरह से 210 अरब देने से हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम होगा। और जैसे आपको भी इल्म है कि हमें पेमेंट्स ज्यादा है और जो नए जो नंबर्स आए हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के आने वाले हैं, उसमें ये लगता है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 15 से 16 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। उसकी अहम वजह यही है कि हमारी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान है वो डिफरेंस हर माह जो है वो तकरीबन 2 अरब डॉलर का डिफरेंस हो गया है। और अब जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं उसमें हमारा 39 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट, पेमेंट्स जो है वो ज्यादा है, उसके साथ साथ डेट पेमेंट्स भी हैं और मई और जून जो है उसमें डेट पेमेंट्स का प्रेशर ज्यादा होता है और तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर इजाफी और करंट अकाउंट डेफिसिट वो सब मिला के हमें काफी हैवी पेमेंट्स करनी होगी। इसकी वजह से प्रेशर, और हमारी उम्मीद ये है कि IMF से जब हमें लोन की कोई मंजूरी हो जाती तो दूसरी जो कंट्रीज हैं जिससे हमारे कुछ रोल ओवर्स हैं और कुछ डेट हमें लोन मिलेंगे, उससे मिला के कुछ प्रेशर ईज ऑफ हो सकता है। यानी जो तमाम तर इन्हिसार है वो IMF पर इस हुकूमत का है। बहुत शुक्रिया, हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद थे और तारिक गौरी आपने अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, सियासी माहौल में अहम खबर है कि नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। एहसन इकबाल, मिफ्ताह इस्माइल, अयाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब वज़ीर आज़म के हमरा हैं। इसके साथ साथ साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर काबीना के अरकान भी वफ़द में शामिल हैं। अहम बैठक में माशी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। एहसन इकबाल, मिफ्ताह इस्माइल, अयाज सादिक, मरियम औरंगज़ेब वज़ीर आज़म के हमरा हैं। साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर काबीना के अरकान भी वफ़द में शामिल हैं। नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने जो तबाही मचाई इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा कल्चर देख रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में PTI चेयरमैन से मुकम्मल जान छूट जाएगी। वो लंदन में गुफ्तगू कर रहे थे। ये तो सर से पांव तक जो साबका गवर्नमेंट थी वो बहरान ही पैदा करती रही है हर शोबे में, चाहे वो आइनी बहरान है, चाहे वो मुआशी बहरान है, चाहे वो अपना सियासी बहरान है,
चाहे वो मुआशरती बहरान है, यानी मुआशरती भी बहरान पैदा कर दिया। आज देखें हमारा जो कौम का कल्चर जो है वो यानी कि बदल के रख दिया है। इमरान खान ने वो तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर। शुक्र अदा करो कि इससे जान छूटी है और इंशाल्लाह जान अब छूटेगी आइंदा हमेशा के लिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि फजलुर रहमान ने वजारत मवासलात पैसा बनाने के लिए ली। सजा याफ्ता मफरूर ने सारी काबीना को हिदायत देने के लिए लंदन बुला लिया। ये मुल्क की तौहीन है। 20 नहीं अब 25 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नवाज शरीफ और बेटी फौज को बुरा भला कहते हैं और शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करते हैं। मजीद कहा मीर जाफर दरअसल शहबाज शरीफ हैं, वो शर्म करें, जरदारी सुन लें, सिंध आ रहा हूँ, दोनों बाप बेटा तैयार हो जाएं। साबिक वजीर आजम जहलू में जलसे से खिताब कर रहे थे। बंदर बांट हो रही है। अब ये मैंने सोचा कि फजल रहमान तो बड़ा दीनी आदमी है, तो वो आके कोई तालीम की एजुकेशन की मिनिस्ट्री संभालेगा। उसने कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री संभाली है जिसके अंदर NH है, जिसमें सड़कें बनेगी और जिसमें पैसा बनेगा। ये है इस मुल्क की तौहीन। पहले मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, लेकिन जो मैं अब लोगों में फिर रहा हूं अब वो नंबर चला गया 25 लाख पे। चेरी ब्लॉसम कौन है? नवाज शरीफ और उसकी बेटी। वो फौज को बुरा भला कहते हैं और ये बूट पॉलिश करता है। कहता कि इमरान खान फौज के बड़े खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ शर्म करो। जो मैं मीर जाफर का कहता हूं तुम हो वो मीर जाफर। अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया जिस तरह अमरीकनों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया। मैं इंशाल्लाह सिंध आ रहा हूं। सिंध को मैंने आसिफ जरदारी से आजाद करवाना है। आसिफ जरदारी, तुम और वो जो तुम्हारा बेटा है तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक्तदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। एक पाकिस्तान की फौज इस मुल्क को इकट्ठा रख रही है और दूसरा तहरीक इंसाफ जो सारे पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि मुझे ECL पे डालो, मैं जाना ही नहीं चाहता पाकिस्तान से बाहर। एक जुल्फिकार अली भुट्टो खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ भी साजिश हुई थी, मुदाखलत हुई थी और उसको फांसी चढ़ाई गई थी। नवाज शरीफ की तब पहले पार्टी थी, फजल रहमान की जो पार्टी थी, ये साजिश का हिस्सा थे। 20 के बाद जब मैं आपको कॉल दूंगा, एक हमारी डिमांड होगी, इलेक्शंस करवाओ और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। जहलू में जलसे से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शहबाज शरीफ कहते थे मरासला सच साबित हुआ तो वो इमरान खान के साथ होंगे। वज़ीर आज़म को आज इमरान खान के कदमों में बैठ जाना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ ने NRO 2 लेने के लिए वज़ीर आज़म को लंदन तलब किया है। जलसे से कासिम सूरी ने भी खिताब किया। पाकिस्तान के इंपोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं अगर ये साबित हो गया कि ये मरासला सच्चा है तो मैं भी इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। शहबाज शरीफ, तुम्हें अपनी मसनद से उतरकर आज इमरान खान के चरणों में बैठ जाना चाहिए था। वो कहते हैं कि साजिश तो नहीं थी, मदाखलत थी। ये 25 लोटे फारिग होने वाले हैं और जैसे ये 25 लोटे घर को लौटेंगे, हमजा तेरी हुकूमत भी फारिग होने वाली है। इस्लामाबाद के तख्त का फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। किसी इंपोर्टेड हुकूमत को हम नहीं मानते, किसी चेरी ब्लॉसम को हम नहीं मानते। आज कन्विक्टेड लीडर जो यहाँ के पैसे चोरी करके उसमें सजा याफ्ता है, कह रहा है कि हमें NRO 2 बना करके दो। इन जमीर फरोशों की वजह से, इस मुल्क के गद्दारों की वजह से आपने देखा किस तरह शबे खून मारा गया जमहूरियत पे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिससे सबसे ज्यादा वोट लिए
उसकी हुकूमत को अमरीकी साजिश की बिना पर गिराया गया। इस तरह के गुलामों को ईवानों में बिठाकर इस पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। इस साजिश को नाकाम बनाना है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब में 3 अप्रैल से आइन शिकनी जारी है। इमरान खान गुंडागर्दी कर रहे हैं। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं सदर और गवर्नर पंजाब ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और आइन शिकनी की। काबीना ने वज़ीर आज़म के फैसलों की मंजूरी दे दी। खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया कि 1 मई से लोड शेडिंग सिफर कर दी। वो न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे थे। पंजाब के अंदर इस वक्त आइन शिकनी हो रही है और 3 अप्रैल से लेकर 11-12 अप्रैल तक की जो किस्त है उसको इमरान खान साहब की तरफ से दोबारा दोहराने की जो एक साजिश है, आइन शिकनी करके उसके ऊपर गुंडागर्दी भी शामिल है। कारकर्दगी का सफ़ा क्योंकि खाली है इसलिए आप एक झूठा ख़त लहरा रहे हैं। बहुत जल्द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब के ज़रिए ये तमाम हक़ाइक़ भी सामने रखेंगे। काबीना ने गवर्नर पंजाब के इशू के ऊपर उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेस में लिया। काबीना ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भेजी गई जो एडवाइस थी फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, उसकी तौसीक की और उसको उन्होंने अप्रूव किया। काबीना ने ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ की कि किसी किस्म की जो मुदाखलत है, किसी किस्म की जो इख्तियारात का झुकाव है वो कबूल नहीं किया जाएगा। मुल्क को किसी आइनी बहरान की तरफ दानिस्ता धकेलने की कोशिश ना की जाए। गवर्नर पंजाब और सदर ममलिकत ने जिस तरह से आइन के हवाले से अपने इख्तियारात का ना सिर्फ नाजायज़ इस्तेमाल किया बल्कि आइन शिकनी के मुर्तकब हुए उस पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उसके लिए जो आइंदा का लाहे अमल है उसके लिए भी मुशावरत जो है वो जारी है। 26 अप्रैल को पूरे मुल्क में 8 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी थी। 1 मई से मुल्क में लोड शेडिंग सिफर है। स्पीकर पंजाब असम्बली का कायम मकाम गवर्नर पंजाब का ओहदा संभालने से इनकार। स्पीकर परवेज़ इलाही अपनी आइनी जिम्मेदारियों और हल्फ से कैसे इनकार कर सकते हैं। अशरफ साहब की जानिब से कहा गया कायम मकाम गवर्नर का ओहदा संभालना स्पीकर की आइनी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली का कायम मकाम गवर्नर पंजाब का ओहदा संभालने से इनकार। अशरफ साहब ने कहा कि स्पीकर परवेज़ इलाही अपनी आइनी जिम्मेदारियों और हलफ से कैसे इनकार कर सकते हैं। कायम मकाम गवर्नर का ओहदा संभालना स्पीकर की आइनी जिम्मेदारी है। अटॉर्नी जनरल अशरफ उसाफ की जानिब से कहा गया। तो स्पीकर पंजाब असम्बली का कायम मकाम गवर्नर पंजाब का ओहदा संभालने से इनकार। अशरफ उसाफ ने कहा कि स्पीकर परवेज़ इलाही अपनी आइनी जिम्मेदारियों और हलफ से कैसे इनकार कर सकते हैं। मजीद कहा कायम मकाम गवर्नर का ओहदा संभालना स्पीकर की आइनी जिम्मेदारी है। अफवाज पाकिस्तान और क़यादत को निशाना बनाने पर रिटायर्ड फ़ौजी ऑफिसर्स बरहम हो गए। उनका कहना है कि अब बात हमारे घर पर आ गई है। आर्मी चीफ और जवानों के साथ खड़े हैं। ये भी कहा कि पाक फ़ौज पर फ़ख्र है, इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ़ौज और अवाम में तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फ़ौज को गद्दार कहने वाले खुद गद्दार हैं। जब तक सियासी इख्तिलाफात थे हर इख्तिलाफ काबिल एहतराम, लेकिन अब बात हमारे घर पे आ गई है जब खुले आम हमें फौजियों को गद्दार कहा जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, जाग फौजी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। जो इस फौज को गद्दार कह रहे हैं वो खुद गद्दार हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ या कोई भी सोल्जर कुछ भी हो सकता है, गद्दार नहीं। और मेरी तरह के रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान जनरल बाजवा के साथ खड़े, अपने चीफ आर्मी स्टाफ के साथ खड़े। हम अपनी क़यादत के साथ हर वक्त शाना बेशाना खड़े हैं और हर किस्म की कुर्बानी जो माजी में भी पेश करते रहे हैं और आइंदा भी पेश करने के लिए तैयार हैं। पाक फौज जिंदाबाद। गाजियों और शहीदों की वारिस अफवाज है और इसका सपा सलार अफवाज पाकिस्तान का फख्र है और हम उनके साथ हर जगह पे खड़े हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। हम एक मुनज़्ज़म कौम है, हमें अपने फौज पर फख्र है। हमारी अस्करी अफवाज और ख़ुसूसी तौर पे अस्करी क़यादत मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकते हैं। एक फौजी कुछ भी हो सकता है मगर गद्दार नहीं हो सकता। सियासतदान अपनी सियासत करें और पाक फौज को जो है अपने काम करने दें और इनको खामखा बदनाम करने की ये जो है ना साजिश ना करें। ये अगर जो है ना हम किसी सूरत इसको जो है हम बर्दाश्त और कबूल नहीं करेंगे।
लाहौर से खबर है, यंग डॉक्टर्स की जिना अस्पताल में हड़ताल। यंग डॉक्टर्स का प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ आउटडोर का बॉयकॉट। जिना अस्पताल के एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI समेत तमाम सेक्शन बंद। मरीज रुल गए। इंतकामी कार्रवाइयों के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा, यंग डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया। तो यंग डॉक्टर्स का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसके खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। यंग डॉक्टर्स की जिनाह अस्पताल में हड़ताल जारी है। यंग डॉक्टर्स का प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ आउटडोर का बायकॉट। जिनाह अस्पताल की एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI समेत तमाम सेक्शंस बंद हैं। इसका तमाम तर जो नुकसान है वो मरीज़ों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मरीज़ वहाँ पर रुल गए हैं, परेशानी के आलम में हैं। और यंग डॉक्टर्स कहते हैं कि एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं की जाती। यंग डॉक्टर्स का उनका ये मौक़िफ़ है कि जो प्रिंसिपल हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, वो उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जब तक ये इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं की जाती हम तब तक एहतजाज जारी रखेंगे। जिनाह अस्पताल के एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI समेत तमाम सेक्शंस बंद हैं और मरीज़ वहाँ पे परेशानी के आलम में हैं। जी बिल्कुल, मरीजों को दुश्वारी का सामना है और यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं। यंग डॉक्टर्स की जिना अस्पताल में हड़ताल। यंग डॉक्टर्स का प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ आउटडोर का बॉयकॉट। जिना अस्पताल के एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI समेत तमाम सेक्शन बंद कर दिए और इसी दौरान मरीज़ों की जो है वहाँ पर उन्हें दुश्वारी का सामना है। इंतकामी कार्रवाइयों के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा, ये यंग डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया है। तो यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं, जिना अस्पताल में हड़ताल जारी है। यंग डॉक्टर्स का प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के खिलाफ आउटडोर का बॉयकॉट। जिना अस्पताल के एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI समेत तमाम सेक्शन बंद कर दिए गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हसन रजा से। हसन बताएगा क्या सूरत हाल है, यंग डॉक्टर्स क्या मुतालबा कर रहे हैं? मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। मैदानी इलाके हीट वेव के ज़ेरे असर रहेंगे। मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद गर्मी का राज है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक पंजाब के बेशतर इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिंध के इलाके जैकबाद में दर्जा हरारत 48, दादू, नवाबशाह, मिठी, मोंचदोड़ो में 45 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सिबी में 46 और तुरबत में पारा 46 को छूने की पेशगोई है। कराची में गर्मी की शिद्दत के इजाफे के साथ ही के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को खबरदार कर दिया, लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाना पड़ सकता है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली की तलब में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आर्जी तौर पर लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाना पड़ सकता है। सूरत हाल का मुस्तकिल जायज़ा लिया जा रहा है। मुतासरा सारिफिन को बजरिया SMS मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। रुक करेंगे शहर कायद का, जहाँ पे गर्मी बढ़ने के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ रही है। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटों तक जा पहुंचा है। सूरत हाल क्या है जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शुएब बुखारी से। जी बिल्कुल, शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो अब शिद्दत अख्तियार करता चला जा रहा है। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। कहते हैं कि कहा जाता है कि 6 से 7 घंटे लाइट जाएगी, लेकिन यहाँ तो 12-12 घंटे से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है लोड शेडिंग, जिसकी वजह से शहरी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं सुबह दफ्तर कैसे जाते हैं, लाइट होती है नहीं होती, कितने लाइट नहीं होती है सर, 12 घंटे लाइट नहीं होती है। 12 घंटे होती है जिस टाइम हमारा ऑफिस टाइम है उस टाइम लाइट नहीं है, जिस टाइम हम ऑफिस से वापस आते हैं फिर लाइट नहीं है, जिस टाइम हमारा खाना पकाने का टाइम है फिर भी लाइट नहीं है। यहाँ छोटे छोटे फ्लैट है, फिर बड़ा मसला होता है, इतनी गर्मी है। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद। भाई आप बताएं के इलेक्ट्रिक हुकाम से आपका क्या मुतालबा है? मुतालबा ये है कि माशाल्लाह अगर सहूलत देंगे तो काम होगा, लेकिन सहूलत कौन सी? अगर लाइट होगी तो कारोबार चलेंगे, अगर लाइट नहीं होगी तो पानी का मसला होगा। पानी के हिसाब से माशाल्लाह अगर सोलर सिस्टम हो तब भी अगर मतलब बैटरी वगैरह है तो चार्जिंग नहीं होती है। चूँकि कहा ही गया था कि एक में से 0 लोड शेडिंग कर दी जाएगी, लेकिन लोड शेडिंग तो वो बल्कि तजावुज़ कर गई है, पहले से भी ज़्यादा लोड शेडिंग बढ़ गई है। शहरी को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो सुबह दफातर जा रहे हैं, जो सुबह दफातर से वापस आते हैं, स्कूल बच्चे जाते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का मुतालबा है हुकाम से कि लोड शेडिंग जो है वो ख़त्म करके शहरियों की ज़िंदगी को जो वो अजाब से निकाला जाए। जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं। कई इलाकों में पानी की किल्लत ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर रखा है। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे फरीदुल्लाह खान।
बलूचिस्तान में जो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, उसी लिहाज से जो लोड शेडिंग में भी इजाफा हो रहा है। देखने में आ रहा है कोयटा शहर में जो एलानिया लोड शेडिंग जो 6 से लेकर 8 घंटे की जा रही है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, वहाँ 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। और जो दही इलाके हैं वहाँ सिर्फ 6 घंटे जो है वहाँ बिजली फराम की जा रही है और 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। तो एलानिया लोड शेडिंग है। गैर एलानिया लोड शेडिंग कोई दौरानिया नहीं, कब बिजली आई कब गई उसका कोई पता नहीं। शहर के जो मुख्तलिफ इलाके कोयटा शहर की हम बात करते हैं, नवा किली, पश्तूनाबाद, बरूरी रोड, सब्जर रोड, नवाब निसानी रोड, इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं वहाँ जो लोग बिजली एक दफ़ा गई तो दिन में कई दफ़ा जाती है, उसका आने का कोई पता नहीं होता। हमारे साथ इस टाइम एक सारिफ मौजूद, हम उनसे बात करते हैं कि उनको बिजली की लोड शेडिंग की वजह से किन मुश्किलात का सामना। सुबह भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं, रात को भी जाते हैं। और पानी का भी बहुत मसला है। पानी आता है 15 मिनट या 10 मिनट, उसके बाद फिर पानी गैप। बिजली भी ऐसा ही है तो गया 2 घंटा 3 घंटा गया, बहुत परेशानी है जी। इनका ये कहना है कि बिजली ना होने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर इस गर्मी में जो पानी लाजमी जुज़ है ज़िंदगी का, लेकिन वो पानी भी नहीं मिल पाता और 10-15 मिनट में बामुश्किल पानी मिलता है, वो बिजली की वजह से। अगर बिजली प्रॉपर हो, लोड शेडिंग ना हो तो उनके तमाम मसाइल हल हो सकते हैं जी। शहरियों पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। चावल, सफ़ेद चने और दालों की कीमतों में 10 से 35 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने मई की नई रेट लिस्ट जारी कर दी है। सुपर बासमती नया 20 रुपये महंगा कर दिया गया, कीमत 155 रुपये फ़ी किलो हो गई। दाल चना 10 रुपये इजाफे से 160 रुपये, दाल मसूर बोटी 35 रुपये इजाफे से 240 रुपये फ़ी किलो हो गई। दाल माश की कीमत 10 रुपये बढ़ाकर 275 रुपये किलो कर दी गई। दाल मूंग छिलका 10 रुपये इजाफे से 145। सबसे अहम खबर शामिल करते हैं वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा। CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग निज़ाम का मुआयना किया। हमजा शहबाज का गैर नमूना नंबर प्लेट्स गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला हमजा शहबाज की तमाम कैमरों को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत भी सामने आई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दौरा। CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग निज़ाम का मुआयना किया। हमजा शहबाज का गैर नमूना नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि 3.5 साल तक CPAC मंसूबे पर तवज्जो नहीं दी गई, यहाँ तक कोई जायज़ा इजलास भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा आइंदा बजट में बलूचिस्तान पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। ये भी कहा कि नौजवानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था CPAC का। पिछले 4 सालों में हुकूमत ने जिस तरह उसको नज़रअंदाज किया है, ये एक मुजरिमाना गफलत थी। न सिर्फ ये कि पहले 2 साल वो CPAC को मुतनाज़ा बनाते रहे, इसके बाद बिल आखिर जब 10वीं JCC की मीटिंग सितंबर 2021 में हुई, उसके बाद से आज तक इन्होंने उसका कोई जायज़ा इजलास नहीं लिया और पूरे CPAC को सर्दमैरी का शिकार रखा। बलूचिस्तान हमारे लिए खसूसी तवज्जो का मरकज़ होगा ताकि बलूचिस्तान में हम तरक्की के अमल को तेज़ करके वहाँ पे अमन की बहाली की कोशिशों को कामयाब करें। इसी के साथ हम सूबों के साथ मिलकर इस दफ़ा ख़ास तौर पे नौजवानों पे फोकस करना चाहते हैं। नौजवानों की फ़नी तरबियत और नौजवानों के खेलों के लिए मंसूबे शामिल किए जाएंगे। 1.25 करोड़ से ज़ायद की आबादी और 70 लाख गाड़ियों मोटरसाइकिलों के शहर लाहौर में ट्रैफिक रमा रखने के लिए सिर्फ 2400 ट्रैफिक एहलकार मौजूद हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के रुझान और तजावुज़ात ने सूरत हाल को बिगाड़ कर इंतहाई सतह तक पहुँचा दिया है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की शाहराहों पर दौड़ने वाली 70 लाख गाड़ियां और मोटरसाइकिलें, 1.25 करोड़ से जायद की आबादी, तजावुज़ात की भरमार, शाहराहों की तामीर में नाकिस इंजीनियरिंग और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की शदीद कमी जैसे अवामल के बाइस शहर में ट्रैफिक के मसाइल संगीन तर हो चुके हैं। हमारी जो सर्विस रोड्स हैं वो पार्किंग एरियाज में कन्वर्ट होती चली जा रही हैं। इसके अलावा जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस सारे दबाव को एब्जॉर्ब करने में नाकाम हो रहा है। बेसिकली हमें रोड ट्रैफिक इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सूरत हाल के बाइस शहर की बेशतर शाहराहों पर अक्सर औकात पहिए का रुक जाना या सुस्त रफ्तारी का शिकार हो जाना मामूल बन चुका है। जगह जगह पे पार्किंग वगैरह बन चुकी है, उसकी वजह से लाहौर में ट्रैफिक बहुत जैम है। जहाँ से गुजरना भी जो है ना, पैदल गुजरने वाले और बाइक पे गुजरने वाले बहुत तंग है। हमारा तो बहुत ज़्यादा कसूर है ना, हम लोगों का ज़्यादा कसूर है। बंद में नहीं देखते, शारा जो होता है बंद होता है, हम निकल जाते हैं, ये मसले होते हैं। हालात में खराबी की बड़ी वजह शहरियों का ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करना भी करार दी जा सकती है, जिनमें इस हवाले से शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। हमारा एजुकेशन यूनिट जो है वो बड़ा ही विगरसली काम कर रहा है।
तकरीबन हम एक साल के अंदर 3,500 लेक्चर्स दे चुके हैं, टीवी प्रोग्राम्स कर चुके हैं, कैंपेन्स कर चुके हैं, बहुत एक ह्यूज एक्टिविटी है जो कर चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं। सूरत हाल के पेश नज़र ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों की रकम बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है। कहा जाता है कि अगर किसी मुआशरे के रहन सहन का अंदाज़ा लगाना हो तो वहाँ की शाहराहों पर रवां दवां ट्रैफिक की सूरत हाल का जायज़ा ले लीजिए। बाकी सब बातें खुद ब खुद आपकी समझ में आ जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद सुलेमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।